सुबह की सुनहरी धूप आर्यन मल्होत्रा के कमरे की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। अलार्म घड़ी जोर जोर से बज रही थी मगर आर्यन तो पहले से ही जागा हुआ था। वो छत को घूरते हुए गहरी सांसें ले रहा था। वो सोच रहा था, नया स्कूल, नए लोग, पता नहीं कोई दोस्त बनेगा या नहीं। उसने मन ही मन सोचा। आर्यन के पेट में अजीब सी घबराहट थी कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और आर्यन की छोटी बहन आशी मुस्कुराते हुए अंदर झांकी। भैया, कहाँ खोए हो? कौन से ख्यालों में? लगता है हीरो बनने की पूरी तैयारी चल रही है, आशी ने शरारत से कहा। आर्यन ने उसे घूरा। चुप कर आशी, बस आज स्कूल का पहला दिन है इसलिए थोड़ा नर्वस हूं। आशी ने आंखें घुमाई। अच्छा अच्छा, समझ गई। पर सोचो, अगर पहले ही दिन कोई सुंदर लड़की मिली तब तो आपका हाल बेहाल हो जाएगा। वो हंसते हुए भाग गई। अब आर्यन सेंट मैरीज स्कूल के बड़े से गेट के सामने खड़ा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। बैग की स्ट्रैप कसकर पकड़ी हुई थी। स्कूल का माहौल बड़ा और नया लग रहा था। उसने देखा बच्चे ग्रुप्स में हंस बोल रहे हैं। आर्यन, नॉर्मल बिहेव कर बस, उसने खुद को समझाया कि तभी कुछ सीनियर्स ने उसे देख लिया। ओए न्यू स्टूडेंट, इधर आ। ये सुनकर आर्यन थोड़ा सहम गया। सीनियर ने कड़क कर पूछा, अबे शक्ल क्या देख रहा है, अपना नाम बता। आर्यन ने घबराहट छुपाते हुए बोला, जी आर्यन मल्होत्रा। शाहरुख खान का भाई लगता है, इतना शर्मीला क्यों है? और यह बोलकर सब आर्यन पर हंसने लगे। फिर उसी लड़के ने उसे घूरते हुए कहा, डांस करके दिखा वरना पूरी क्लास में लिपस्टिक लगाकर घूमना पड़ेगा। आर्यन के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे कि तभी, छोड़ दो उसे, वो नया लगता है, बेचारे को इतना मत सताओ। एक मीठी आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी। आर्यन ने सिर उठाकर देखा, एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में मासूमियत और आवाज में गजब का आत्मविश्वास था। अरे नंदिता, उस सीनियर ने मुस्कुराते हुए कहा। नंदिता ने सीनियर की तरफ सख्ती से देखा। इसका पहला दिन है, डराने की जरूरत नहीं है। उस सीनियर ने हंसते हुए आर्यन को छोड़ दिया। आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा, पर साथ ही साथ एक अलग सी फीलिंग भी जागी थी। आर्यन अब अपनी क्लास में आ चुका था। उसने कोने की सीट पे जगह ली और बैग खोलने लगा कि तभी उसे एक जानी पहचानी हंसी सुनाई दी। उसने देखा और उसका चेहरा खिल उठा। अरे ये तो वही सीनियर है, नंदिता। नंदिता क्लास में सबसे हंसते हुए एंट्री ले रही थी। उसके साथ वही लड़का था जिसने आर्यन को गेट पर रैग किया था। ओह, ये भी इसी क्लास में। नंदिता ने अपनी सीट ली और तभी वो लड़का आर्यन की तरफ मुड़कर आया। ओए हीरो, टेबल शेयर करनी पड़ेगी, डर तो नहीं लगेगा? उसने हंसते हुए कहा। आर्यन ने सिर झुका लिया। तभी नंदिता ने पीछे मुड़कर कहा, रोहित, अब इसे परेशान मत कर। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ठीक है, मेरी बेस्ट फ्रेंड के कहने पर छोड़ रहा हूं, वरना। आर्यन थोड़ा चौंक गया। ओह, तो ये रोहित नंदिता का बेस्ट फ्रेंड है। आर्यन मन ही मन मुस्कुराया। शायद इतना भी बुरा नहीं है ये स्कूल। और थोड़ी देर में मैथ्स की क्लास शुरू हुई। मिसेस कपूर ब्लैक बोर्ड पर सवाल समझा रही थी कि तभी अचानक किसी ने एक पेपर का गोला बनाकर उनकी तरफ उछाला और वो गोला सीधे ब्लैक बोर्ड से टकराया। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। किसने फेंका था ये? रोहित ने शरारती मुस्कान के साथ आर्यन की ओर इशारा कर दिया। मैम, आर्यन ने फेंका था। आर्यन हक्का बक्का रह गया। नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं किया। मगर मिसेस कपूर गुस्से में लाल हो गईं और वो तेज कदमों से आर्यन के पास आईं और इससे पहले आर्यन कुछ कह पाता, उन्होंने एक जोरदार तमाचा आर्यन के गाल पर जड़ दिया। झूठ बोलता है, ये स्कॉलरशिप पर आया है तो क्या इसका मतलब ये है कि स्कूल के अनुशासन का मजाक उड़ाएगा? लगता है संस्कार घर से लाया ही नहीं है। आर्यन ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मैम प्लीज, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मगर मिसेस कपूर वहीं नहीं रुकी। चुप, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई
तो तुम्हें स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। और वैसे भी तुम्हें यहाँ एडमिशन सिर्फ दया में दिया गया है, वरना तुम्हारी औकात इस स्कूल के लायक नहीं है। नंदिता के चेहरे पर हैरानी थी। उसकी आंखें साफ कह रही थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा। आर्यन अपमान और शर्मिंदगी में सर झुकाए खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी, पर वो चुपचाप बैठ गया। मगर उसकी नजर रोहित पर थी, जो बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था। क्या नंदिता सच का पता लगाएगी? और क्या आर्यन अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या नंदिता और आर्यन के बीच में बात आगे बढ़ेगी? जानने के लिए सुनते रहिए किस्से कहानी वाला।